मास डिफेक्ट क्या होता है इसे बताने के लिए पिछला वीडियो में लिंक शेयर कर दूंगी, जरूर देखिएगा। अब देखिए, जो कैलकुलेटेड मास ऑफ न्यूक्लियस है और जो एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस है उसी का डिफरेंस जो मास डिफेक्ट है, तो वो कहाँ जाता है, उसका होता क्या है, इतना अंतर क्यों होता है। याद रख लो, जो मास का अंतर हुआ है वो मास उसी के समतुल्य एनर्जी में प्रोड्यूस हो जाता है। कौन सा फॉर्मूला से? E = Δmc² से। अब देखो, मास डिफेक्ट निकालने का डेल्टा एम यही मास डिफेक्ट है। क्या तरीका होता है? Z एटॉमिक नंबर होता है, मास ऑफ प्रोटॉन mp, A-Z न्यूट्रॉन का नंबर होगा और मास ऑफ न्यूट्रॉन mn। तो ये सबका टोटल कर लिया, कैलकुलेटेड मास है, ये एक्चुअल मास है, इसी का डिफरेंस हो गया मास डिफेक्ट। अगर ये kg में कन्वर्ट कर लिया जाए तो c स्पीड ऑफ लाइट है, तो E = Δmc² से जूल में उसी मास डिफेक्ट के अनुरूप कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ये पता चलती है। इसी एनर्जी को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। कैसे डिफाइन करते हैं? बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो न्यूक्लियस में सारे न्यूक्लियॉन्स को, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांधे रखने के लिए ज़रूरी होती है। और कैसे डिफाइन करते हैं? ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो किसी भी न्यूक्लियस को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, वही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में तोड़ने के लिए ज़रूरी होती है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, ये किससे मिली? मास डिफेक्ट के कारण होने वाले डेल्टा एम के एनर्जी में कन्वर्ट होने से। हाँ, अगर डेल्टा एम AMU में है, एटॉमिक मास यूनिट में, क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट? कार्बन 12 का 1/12वां मास। कार्बन 12 एटम होता है, उसका 1/12वां मास। तो अगर AMU में मास है तब एनर्जी डायरेक्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। कितनी आएगी? डेल्टा एम इंटू 931 MeV कर दो। नॉर्मली किसी भी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से। कैसे लिखा जाता है? देखो, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन A। ये A क्या है? मास नंबर, यही तो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर। किस पदार्थ की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मैक्सिमम होगी और कितनी होगी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रख लो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आयरन की मैक्सिमम होती है। होती कितनी है वो? 8.8 MeV।